परम पुरुष पूर्ण धनी, परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत। प्यारी साध संगत जी, ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की है, जो तुलसी साहिब के हुक्म से धरती पर प्रकट हुई। प्यारी साध संगत जी, एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु फरमाया करते थे कि तुलसी साहिब अपने शिष्यों के घर पे जाया करते थे। उनमें आगरा शहर के पन्नी गली में सेठ दिलवाली सिंह यानी कि स्वामी जी महाराज के माता पिता का घर भी था। एक दफ़ा साहिब जी यानी कि तुलसी साहिब इनके घर पधारे। बारिश उरिश का मौसम था तो थोड़ा गीले शीले थे। जैसे ही दरवाजे पे अपने सतगुरु को प्रकट और खड़े हुए देखा तो माता जी महाराज यानी कि स्वामी जी महाराज की माँ हतप्रभ रह गई, दंग रह गई। कई देर हो गई उनको देखते हुए। आखिरकार साहिब जी ने यानी कि तुलसी साहिब ने हुक्म करा, अरे बेटा देखते ही रहोगी या कि बैठने को भी कहोगे? एकदम जैसे कि उनको जागृति आई। उन्होंने कहा, हाँ साहिब जी आप विराजमान हो जाइए। कहाँ बैठूं? माता जी महाराज ने पलंग की तरफ इशारा किया। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज का खानदान रईस लोगों में से था। पलंग पे बेशकीमती चादर बिछी थी, उसी की तरफ इन्होंने इशारा किया। तुलसी साहिब ने याद दिलवाया कि अरे भाई मेरे पैर गीले हैं, कीचड़ में खराब हो जाएंगे, आपकी कीमती जो है चादर है। कि नहीं साहिब जी, खराब नहीं होंगे बल्कि अच्छे हो जाएंगे। और तुलसी साहिब उस पर विराजमान हो गए। एकदम खुशी आई और कहने लगे, मांगो, क्या मांगते हो? माता जी महाराज ने हाथ जोड़ के कहा, हे साहिब आपका दिया हुआ सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं, और जिस बात की कसर है वो भी आपको पता है। हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु कहा करते थे कि साहिब ने बड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, जा फिर तेरे घर में पुत्र होगा, उसको तू मेरा ही रूप समझना। बस हुक्म दिया और उठ के चले गए। स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे कि तुलसी साहिब के हुक्म से हजूर स्वामी जी महाराज सेठ शिवदयाल सिंह जी महाराज धरती पर प्रकट हुए। प्यारी साध संगत जी, 6 साल की उम्र में इनको नाम मिला और अपने ही कमरे के अंदर जो कमरा था घर के अंदर, उसमें 15 वर्षों तक लगातार नाम का अभ्यास किया। जैसे गुरु नानक साहब ने अपने सतगुरु से नाम लेने के बाद 15 वर्षों तक रोड़ी पर बैठकर भजन किया, इसी तरीके से हजूर स्वामी जी महाराज ने भी 15 साल तक अपने घर में बैठकर नाम का अभ्यास किया। और 15 साल के बाद माई थान के गुरुद्वारे में जाकर सत्संग प्रचार शुरू किया। प्यारी साध संगत जी, ये स्वामी जी महाराज की वाणी यानी कि छंद बंद भाग पहला या दूसरा, इसका निर्माण नहीं हुआ था। हजूर स्वामी जी महाराज गुरु ग्रंथ साहिब से ही सत्संग किया करते थे। प्यारी साध संगत जी, ये उन्हीं महापुरुषों की वाणी है। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे फरमाया करते थे कि देखो भाई, बाइबल ये कहती है, या समझ लो कि बाइबल में लिखा है कि सृष्टि के विकास के पहले शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था, शब्द ही परमात्मा है, वही शब्द देह धारण करके हमारे बीच आकर रहा और हमको उसी शब्द के साथ जोड़ा। मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता हूँ प्यारी साध संगत जी, शब्द किसको कहते हैं? बहुत लोग ये समझते हैं कि जो हम गा लेते हैं
किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए ट्यून लेकर, चाहे शंख बजाकर, चाहे झांझ बजाकर, चाहे मंजीरे बजाकर, चाहे हारमोनिया या खड़ताल बजाकर, चाहे बीन या बांसुरी बजाकर, चाहे जो है ना कि पियानो बजाकर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाकर हम ट्यून निकालते हैं और ट्यून के साथ जो हम बोलते हैं उसको शब्द बोलते कहते हैं। लेकिन प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु नहीं इस चीज़ को कहते। मेरे सतगुरु कहते कि नहीं, शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्दों शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट आछे। जिस परम सत्ता ने, यानी कि मालिक कुल की वो परम ताकत ने तमाम सृष्टियों की उत्पादन किया, संपूर्ण सृष्टियों का विकास किया, धरती बनाई, आसमान बनाया, सूरज चांद और सितारे बनाए, प्यारी साध संगत जी स्वर्ग नरक और बैकुंठ बनाए। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, वो शब्द है कहाँ? नानक शब्द घटो घट आछे। घट नाम है मटके का। हमारी इस पूरी बॉडी के ऊपर ये उल्टा मटका है। इस मटके के अंदर, यानी इस घट के अंदर लगातार एक शब्द गूंजता है जिसने संपूर्ण रचना को किया। बस गुरु कृपा से वो शब्द मिलता है। या यूँ कहो कि वही शब्द जब इंसान का चोला धारण करके धरती पर आता है और हजूर स्वामी चुन्नीलाल का रूप धारण करके हमारे बीच आता है, तो हमको प्यारी साध संगत जी उसी शब्द धुन के साथ जोड़ता है। बस यही एक पॉइंट की बात है। सृष्टि के विकास के पहले शब्द था, यानी कि वही शब्द था, यानी कि वही ट्यून थी। क्या वो लिमिटेड थी? नहीं, अनलिमिटेड थी, बेशुमार थी। जैसे समुद्र के अंदर करोड़ों खरबों अरबों बूंद जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता, उस अरबों खरबों बूंदों का समूह को समुद्र बोलते हैं। ऐसे ही बेशुमार धुन जहाँ लगातार हो रही थी, उसी शब्द धुन को स्वामी पद बोलते हैं। प्यारी साध संगत जी, उसी ट्यून के अथाह सागर को स्वामी पद बोलते हैं। यानी कि स्वामी जी महाराज, यानी कि मालिक कुल, कुल मतलब कि संपूर्ण जो कुछ तुमको दिखाई दे रहा है, स्थूल सूक्ष्म या कारण, आंख बंद करके अंतर से भी जो कुछ सोच रहे हो उसका भी निर्माण शब्द धुन ने किया। और बाहरी इस मैटर आंखों से जो तुम देख रहे हो उनका भी निर्माण शब्द धुन ने किया। और किसने किया? सिर्फ स्वामी जी महाराज, यानी कि मालिक कुल। सचखंड से ऊपर धावें, अलख अगम की तांगत पावें, ताके ऊपर संतन धाम, नानक दास किया विश्राम। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, पिंड अंड और ब्रह्मांड के पार सचखंड। प्यारी साध संगत जी, इससे भी और परे अलख और उससे भी और परे अगम। अलख अगम के पार, उससे भी और परे, यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज का निज स्थान, जिसको संतों का स्थान बोलते हैं। प्यारी साध संगत जी, वहाँ संत, सभी संत जो भी धरती पर जीवों को चिताने के लिए आते हैं, मालिक कुल के भेजे हुए, वो उसी मंडलों से आते हैं और यहाँ जीवों को चिता के वापस उसी घर को चले जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, इस परमानेंट रहने वाली जगह को संतों ने स्वामी पद कहा। ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कोट ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी, सबके आद कहूँ अब स्वामी। और अपन लोग भी आरती बोलते, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश। प्यारी साध संगत जी, संत वहाँ से आते। क्या यो समझ लो, हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे। एक होती है परम सत्ता,
यानी कि स्वामी जी महाराज, वही परम संत, वही अप्सरू गॉड, वही अवर्णनीय परमात्मा जब इनटू बीन यानी कि परिचय, अपने आप को परिचय में लेके आया तो वो लिमिटेड बना। वो अनलिमिट परमात्मा, अनलिमिट शब्द धुन लिमिटेड बनी, और वही लिमिटेड शब्द धुन अपने स्थान से उठी, आगे जाके थोड़ी ठहरी, फिर उठी, फिर ठहरी और फिर उठी और फिर ठहर गई। यानी अलग का निर्माण किया, अगम का निर्माण किया और सतलोक पे आकर वास किया। यानी कि सचखंड वसे निरंकार, वही निरंकार परमात्मा जिसकी कोई आकृति नहीं। प्यारी साध संगत जी, प्रकाश की आकृति हो सकती है, पीला होगा, लीला होगा, लाल होगा, गुलाबी होगा, सफ़ेद होगा, लेकिन शब्द धुन की कोई आकृति नहीं। वही शब्द धुन यानी कि स्वामी पद से उठा और 3 जगह आके टिक गया, अलख, अगम और अनामी। प्यारी साध संगत जी, अनामी से उठने वाली शब्द धुन की धारा सतलोक में आके टिक गई। ये मंडल परम दिव्य मंडल है, ये कभी नष्ट नहीं होते, ना प्रलय में ना महाप्रलय में। प्यारी साध संगत जी, 16 दफ़ा जब चौकड़ी कंप्लीट होती है यानी कि युगों की, तो एक प्रलय बनता है, और यही प्रलय करीबन 7 दफ़ा हो जाती है तो ये महाप्रलय बनती है। महाप्रलय में क्या होता है, स्वामी जी आप ही बताया करते थे कि परमात्मा जो कि सतपुरुष था, यानी कि अनामी पुरुष था, यानी कि राधा स्वामी धाम था, यानी कि स्वामी पद था, वो सतलोक में आके टिक गया। और सतलोक में बैठकर फिर उन्होंने ख्याल किया कि एको अहम भविष्यामय, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ। कुन फिय कुन, कुरान शरीफ में कहता है कि हो जा, और हो गया। हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कह रहे थे, एक कबाव तिस्ते हो लख दरियाओ। एक पानी की यानी कि एक जल की बूंद, उसने ख्याल किया कि मैं अनेक हो जाऊं और हजारों दरिया उसमें से निकल पड़े। यानी कि वो चेतनता की महासागर में से निकली हुई बूंद उसने ख्याल किया और अनेकों अनेक नदियां उसमें से बह पड़ी। क्यों? क्योंकि वो महाचेतन थे। प्यारी साध संगत जी, वो महाचेतन सतलोक पे आके विराजमान हो गया। यानी कि पिंड, शरीर, अंड यानी कि ये स्थान, और ब्रह्मांड यानी कि अंतर के दिव्य मंडल, उससे भी परे सचखंड, सचखंड में आके वो विराजमान हो। प्यारी साध संगत जी, वहाँ बैठकर उस मालिक कुल ने यानी कि सतपुरुष ने मानसिक रूप से अपने संतान पैदा की। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि 16 पुत्रों का निर्माण किया, मानसिक रूप से, ख्याल से कि मैं एक हूँ हो जाऊँ अनेक, बस इस ख्याल से उन्होंने संतान पैदा की। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर एक और बात कहते थे, 5वीं संतान जो हुई वो बड़ी तेजवान हुई, वो विचलित बड़ी हुई, चंचल बड़ी हुई, एक जगह स्थायी रूप से टिकी नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज ने उसका धर्मराज नाम रखा, कबीर साहब ने उसका काल नाम रखा। प्यारी साध संगत जी, काल का निर्माण किया, निर्माण 16 पुत्रों का किया। सभी पुत्रों को सबसे बड़े पुत्र कुर्म जी महाराज, जिनके पेट के अंदर तमाम सृष्टि का सामान था, उनको हुक्म दिया कि जाके भजन करो। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और बात करता हूँ। जब सतपुरुष आके स्वामी पद से आकर सचखंड में टिके, तो जहाँ वो टिके वहाँ फूलों का मंडल बनाया गया,
परमात्मा का वेलकम करने के ख्याल से फूलों का मंडल बनाया गया। वो अविनाशी तत्व जहाँ आके टिक गए, बेशुमार खुशबू निकली। प्यारी साध संगत जी, ये जो पंडित लोग जो माथे पे तिलक लगाते हैं चंदन का, इसका मतलब बस उसी से है कि इस स्थान पर यानी कि माल्यकुल का निवास स्थान को खुशबू यानी कि अगर यानी चंदन की खुशबू से भरपूर कर दिया मालिक ने, और फूलों की खूबसूरती के साथ उसको सजाया गया। यानी कि योग दूसरी रूप में ऐसा समझिए, सचखंड एक हरि मंदिर है, परमात्मा का मंदिर है, जहाँ खुद परमेश्वर आकर विराजमान हुए। प्यारी साध संगत जी, उस सतलोक पे बैठकर परमात्मा ने इंसान का निर्माण किया। प्यारी साध संगत जी, यानी कि अपनी सूरतों का निर्माण किया। 16 पुत्रों का निर्माण किया और सभी पुत्रों को एक एक मंडल दे दिया, एक एक लोक दे दिया, और उन सबको हुक्म दिया कि जाओ भजन करो। प्यारी साध संगत जी, जो 5वां पुत्र था जो कि बहुत ही चंचल था, उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो अपनी नगरी अलग बसाऊंगा। हुक्म लिया और चले आए, सचखंड से नीचे उतर गए। प्यारी साध संगत जी सतलोक के पुत्र थे, सतपुरुष के पुत्र थे, माली कुल के पुत्र थे, धर्मराज नाम रखा गया। लेकिन उन्होंने अपनी मन की करी कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं अलग रहना चाहता। परमात्मा ने उसको नाम दिया क्या? सोहंग। सबसे पहले उसे धर्मराज का नाम सोहंग रखा गया। मैं वही हूँ जो परमात्मा तू खुद है, मैं तेरा ही अंश हूँ। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे, 64 युगों तक वही सूरत अंगूठे के बल खड़ी होकर नाम का अभ्यास किया। किन नाम का? 5 नामों का। जो 5 नाम स्वामी जी महाराज हमको देते हैं, उन्हीं 5 नाम का अभ्यास किया। अभ्यास करते करते उनका आकृति इतनी महान हो गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि वो समाई नहीं। परमात्मा से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, ये जगह मेरे लिए छोटी पड़ गई, मेरे को कोई बड़ा स्थान दो, कोई और स्थान दो। हजूर स्वामी जी महाराज ने दया करके उनको पार ब्रह्म, यानी कि आप ये समझ लीजिए, संत मत के अंदर 10वां द्वार बोलते हैं, 10वें द्वार का स्थान दे दिया। प्यारी साध संगत जी बड़ा खुश हुआ कि अब मेरे को ये स्थान भी मिल गया और सोहंग प्रदेश भी मिल गया। और फिर भजन पे लग गए, 71 युगों तक फिर भजन किया। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी तो यहाँ तक कहा करते थे, तिथ बार ना जोगी जाने, रुत माह ना कोई, जो करता सृष्टि को साजे आप पे जाने सो। कब से कब तक, ये तो बाद में आंकलन किया गया कि 71 युगों तक, लेकिन कोई नहीं जानता इस समय को। इतने युगों तक फिर अंगूठे के बल खड़े होकर परमेश्वर की आराधना की। परमेश्वर फिर खुश हो गए और इनको और नीचे के मंडल भी दे दिए, यानी कि ब्रह्म भी दे दिया और निरंजन का ज्योत और निरंजन का धाम भी दे दिया। प्यारी साध संगत जी, यहाँ से लेकर चारों मुकाम इनको हवाले कर दिए। बड़ा खुश हुआ जी। प्यारी साध संगत जी बड़े खुश हुए, वाह, अब तो मैं बहुत बड़ी जगह का मालिक हो गया, अब तो मैं राजा हो गया। धर्मराज को राजा भी कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, फिर एक दिन वो खल सोचने लगा, परमात्मा ने मेरे को बंदगी करने के लिए बनाया था, लेकिन ये क्या पंगा कर लिया मैंने, किस बसूड़ी में पड़ गया मैं, ये क्या उल्टा कर्म कर लिया मैंने। परमेश्वर को भूल कर और चक्करबाजी में लग गया
मैं क्या करूं इसका। प्यारी साध संगत जी इतनी बड़ी त्रिलोकी के मालिक बन गए, लेकिन बरतने के लिए कोई कुछ था ही नहीं। फिर ख्याल किया, फिर बंदगी करी, बंदगी करके और परमात्मा से मांग की कि हे प्रभु, दुनिया भर की जगह मेरे पास में हो गई, लेकिन मैं इसका क्या करूं। कुछ मेरे को बीज अंश तो दो, जिससे कि मैं सृष्टि का विकास कर सकूं और दुनिया को बना सकूं। प्यारी साध संगत जी, मालिक कुल यानी कि सतपुरुष को फिर दया आई और उन्होंने एक स्त्री का निर्माण किया। धरती की पहली स्त्री यानी कि सृष्टि के अंदर पहली स्त्री का निर्माण किया। स्त्री ने जब प्रकट अपना रूप लिया तो परमात्मा ने उसको हुक्म दिया कि जाओ धर्मराज के साथ लग के सृष्टि का विकास करो। प्यारी साध संगत जी, उसको माया कहते हैं, अष्टांगी देवी कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, माया जब वहाँ ये वचन सुनी कि तो मैं काल भगवान यानी निरंजन के साथ लग के सृष्टि का निर्माण करो, तो माया ने कुछ वरदान मांग लिए। हे प्रभु, अगर आप मेरे को उनके हवाले कर रहे तो मेहरबानी करके मेरे को कुछ वरदान भी दो, मेरी प्रार्थना भी सुनो। मालिक ने वरदान के लिए कहा कि बोलो क्या चाहते हो। सबसे पहला वरदान मांगा कि महाराज, सारी दुनिया मेरे साथ शादी कर ले, मेरा साथ भोग कर ले, लेकिन मैं सदाई कंवारी रहूं। प्यारी साध संगत जी, सतपुरुष ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। दूसरा वरदान, महाराज सारी दुनिया को मैं खा जाऊं फिर भी मैं भूखी की भूखी रहूं। हुक्म दिया कि चलो ऐसा ही होगा। प्यारी साध संगत जी, तीसरा वरदान मांगा, मैं कभी ना मरूं। वरदान दिया और बड़ी खुश होकर काल भगवान की तरफ यानी कि धर्मराज की तरफ चली। पहली बार धर्मराज ने एक स्त्री चोला देखा और वो भी इतनी सुंदर, क्योंकि सतपुरुष की लड़की थी। देखते ही उसको आव देखा न ताव से शरीर निगल गया। प्यारी साध संगत जी, शरीर समेत निगल गया। अब वो अंदर गर्भ में बैठकर प्रार्थना कर रहे, हे स्वामी जी महाराज, आपने तो कहा था कि धर्मराज के साथ लग के सृष्टि का निर्माण करो, और ये तो मेरे को खा ही गया। अब मैं क्या करूं। आकाशवाणी हुई। देखो प्यारी साध संगत जी, मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, शब्द धुन यानी आकाशवाणी अष्टांगी देवी को भी गाइड करती है कि धर्मराज के गर्भ में तुम आ गए हो, कोई बात नहीं, अपने नाखून से इसका पेट फाड़ के बाहर निकल जाओ। प्यारी साध संगत जी, उस आकाशवाणी ने उस माया को गाइड किया और वो नाखून से पेट फाड़ के घर से गर्भ से बाहर निकल आई। बड़ी डरी, सहम गई। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ, स्त्रियों को जो ये लज्जा जिसको शर्म कहते हैं, ये वहाँ से मिली। प्यारी साध संगत जी, वो सहम गई। तो काल भगवान ने कहा, अरे भाई, अब आपको मेरे से डरने की कोई बात नहीं, आप तो भेजे ही इसीलिए गए हो मेरे लिए, अपन दोनों मिलकर सृष्टि का निर्माण करेंगे। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, जब ये बात कही काल भगवान ने अष्टांगी देवी को, तो अष्टांगी देवी कहने लगी, भाई साहब जी क्या बात करते हो। आजकल की भाषा में कहो कि सर जी आप कैसी बात करते हो, मैं आपके पेट से पैदा हुई आपकी कन्या हूँ, आपकी लड़की हूँ, आपका ऐसा विचार करना भी गलत है, पाप लगेगा। प्यारी साध संगत जी, मैं फिर आपसे कहता हूँ, पाप का निर्माण वहाँ हुआ। धर्मराज हंस के कहने लगा, हाँ, पाप पुण्य की जो बातें करते हो ना, इसका निर्माण तो हम करेंगे।
ऐसा नहीं, हमको कोई पाप नहीं लगेगा। प्यारी साध संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब कहता है, एक को माई जगत व्याई, तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लावण दीवान। एक माता ने काल भगवान के साथ शादी करी और 3 बार काल भगवान ने उसके साथ में ग्रस्त भोगा। नतीजा 3 पुत्र पैदा हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक सृष्टि को पैदा करने वाले, एक सृष्टि को संभालने वाले और एक सृष्टि का संहार करने वाले। यानी कि इस तरीके से भी स्वामी जी कहा करते थे, एक सतोगुण, एक रजोगुण और एक तमोगुण, ये 3 गुण से 3 संतान पैदा करें। प्यारी साध संगत जी, अब मैं आपसे एक और बात करता हूँ। देखो, सबसे सुपर पावर स्वामी पद, सबसे सुपर पावर यानी जबरदस्त पावर, यानी कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है, जिसका अनलिमिट अनस्पोकन लैंग्वेज, मुंह से जिसका बयान नहीं किया जा सकता, उस परम सत्ता के स्थान को सबसे सुपर पावर कहते हैं। वही पावर थोड़ा हल्का होके आया, सचखंड के अंदर लिमिटेड हुआ, यानी जो किसी भी तरीके से कोई उसको देख नहीं पाता था, कोई उसको सुन नहीं पाता था, कोई उसको एहसास नहीं कर पाता था। वही पावर जब सीमित हुई, लिमिटेड हुई, सत्पुरुष बने। प्यारी साध संगत जी, वो सबसे बड़ी सुपर पावर यानी स्वामी पद लिमिटेड बना, यानी कि सत्पुरुष बना। प्यारी साध संगत जी, सत्पुरुष ने 16 संतान पैदा करी और लिमिटेड अपने अपने वैल्यू उनके अंदर रखी। प्यारी साध संगत जी, एक और अनोखी बात स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि परमात्मा ने इंसान का शरीर अपने शरीर से बनाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको सजदा करो, यानी इसको नमस्कार करो। सभी पुत्रों ने इसको नमस्कार किया, लेकिन काल भगवान ने नहीं किया, क्योंकि वो अहंकारी था। तो सत्पुरुष ने उसको धक्के मार दिया, चल आज के बाद में तू इस मंडल में नहीं घुस पाएगा, इस लोक में नहीं आएगा। तब से इस मालिक कुल ने यानी कि सत्पुरुष ने काल भगवान को धक्का मारा हुआ है। तब से ये काल भगवान अपने पिता के घर नहीं जा सकता और ना इससे पैदा होने वाली संतान जा सकती। यानी कि 4 खान 84 लाख योनियां, जिनमें मनुष्य भी एक है। तमाम चीज़ों का निर्माण किया उस काल भगवान ने, स्टेचू बनाई और सब स्टेचुओं के अंदर, सब मूर्तियों के अंदर जीव का अंश रख दिया। सारे जीव एक्शन में आ गए, यानी कि चलने लग गए। जब सभी जीव चलने फिरने लगे, सांस लेने लगे, यानी जिंदा हो गए, तो इनको और अहंकार आ गया कि मैं परमेश्वर हूँ। ईश्वर और परमेश्वर दोनों का निर्माण करने वाला मैं हूँ। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, यानी मुकाम अल्लाह, यानी कि पहला स्थान प्यारी साध संगत जी ईश्वर कहलाता है, और तीसरा स्थान यानी कि 10वां द्वार परमेश्वर कहलाता है। ईश्वर परमेश्वर दोनों इस भेद को नहीं जानते कि सत्पुरुष कौन है, मालिक कुल कौन है। जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे सबको। जब हजूर स्वामी जी महाराज मालिक कुल, वो अप्सरू गॉड परमात्मा, यानी कि वो शब्द धुन का रूप साकार बनकर जब धरती पर आता है, मेरे सतगुरु का रूप धारण करके जब धरती पर आता है, और वो सतगुरु फिर परिचय करवाए, वही राम जो कि हर तरीके से सर्वोच्च है, वही मालिक कुल सबसे ऊंचा, वही परम सत्ता यानी कि स्वामी पद, जब खुद इंसान का चोला धारण करके आता है, अपना परिचय आप देता है। यानी कि हम सब जीवों को बैठा के आँख, कान और मुंह बंद करके अंतर का रास्ता खोलता है
अंतर में उठती हुई शब्द धुन के साथ जोड़ता है, अंतर में उठते हुई महादिव्य प्रकाश के साथ हमारा कांटेक्ट करवाता है। यानी कि वो ही खुल, यानी कि वही शब्द स्वरूपी परमात्मा जब देह धारण करके आता है तो वो परिचय करवाए तो होए, नहीं तो नहीं। करोड़ों करोड़ों सृष्टियां रोज रोज पैदा होती है और मरती है, लेकिन उस मालिक कुल का भेद कोई नहीं जानता। हाँ, जिसके ऊपर स्वामी जी महाराज दया कर, यानी कि जिसको बख्शना चाहते हैं उसको वो खींच के अपने चरणों के साथ जोड़ते हैं और शब्द धुन का भेद देते हैं और शब्द धुन का अभ्यास करने के लिए जुक्ति देते हैं। जुक्ति यानी कि सिस्टम, जुक्ति यानी कि तरीका सिखाते हैं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमको दो तरीके देते हैं, एक है सुमरण, दूसरा है ध्यान, तीसरा है शब्द धुन। सुमरण यानी कि 5 नाम का जाप करना। प्यारी साध संगत जी, एक ही आसन पे बैठकर लगातार जाप करो, कब से कब तक ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज कम से कम 2.5 घंटा के कहते थे। प्यारी साध संगत जी, जब तक आपका शरीर थक जाए, गहरी नींद नहीं आ जाए, तब तक बैठे रहो और बैठे बैठे इन्हीं 5 नाम का जाप करो। हालांकि ये वर्णात्मक नाम हैं, ये नष्ट हो जाते हैं, यानी कि किसी हद तक ये जाके रुक जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हजूर स्वामी जी महाराज हमको दूसरा रास्ता देते हैं। सुमरण करते करते आप अपने सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करो। जिन स्वामी जी महाराज ने, जिस मालिक कुल ने, जिस शब्द धुन ने इंसान का चोला धारण किया और हमारे बीच आके रहा, उसी इंसानी चोले ने हमको 5 नाम का दात दी। उसी स्वरूप का ध्यान करो और ध्यान करने के बाद में स्वामी जी महाराज दूसरी जुक्ति दिया करते हैं शब्द धुन को सुनने की। प्यारी साध संगत जी, सुनो, बस यही बात है। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ए मेरे भाई, ए मेरे माताओं पिताओं, ए मेरे संग के सहेलियों, वही शब्द धुन इंसान का चोला धारण किया और अपना परिचय देने के लिए हमारे बीच आया। और कानाबाती कर वो काम नहीं किया उसने कहा कि बैठो। बैठाया, आंखें बंद करी और सूरत को खींचा। हम अचानक महसूस करने लगे हम यहाँ आ गए। प्यारी साध संगत जी, नीचे का तमाम भास हमारा सुन्न हो गया, यानी कि पूरा शरीर हमारा लाइफलेस हो गया। कभी यहाँ से सूरत निकली, कभी यहाँ तक निकली, कभी यहाँ तक निकली, कभी यहाँ तक सो गया शरीर। प्यारी साध संगत जी, सोते 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 हमारा शरीर यहाँ तक सो गया। प्यारी साध संगत जी, इस तमाम भास को स्वामी जी महाराज ने खींच लिया, यानी चेतनता। भास का मतलब चेतनता। चेतनता, हाँ, आपको कोई टच करता है, आपके रोम को भी यानी बाल को भी टच करता है तो आप एकदम से देखते किसने छुआ मेरे को। यही एहसास, यही चेतनता जो कि रोम रोम में फंसी थी, इस चेतनता को स्वामी जी महाराज ऊपर लेके आए। किसके बल से? अपने बल से। अपना बल, हाँ, यानी शब्द धुन का बल। अपने बल से स्वामी जी महाराज ने तवज्जो दी और सूरत को खींचा और यहाँ तक ले आए। नामदान के वक्त स्वामी जी महाराज सबको तजुर्बा देते हैं। प्यारी साध संगत जी, बढ़ाना या घटा देना ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पहले दिन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में स्वामी जी महाराज देते हैं। हर व्यक्ति इस सूरत शब्द का अभ्यास करता है और पहले दिन ही उसका तजुर्बा लेता है कि वाकई हम प्रकाश स्वरूपी परमात्मा के अंश हैं। क्यों? क्योंकि स्वामी जी महाराज जब टच देते थे, अंतर में अंधेरा गायब हो जाता था, प्रकाश प्रकट होता था। प्यारी साध संगत जी, ये बख्शीश है, क्योंकि वो खुद आप शब्द स्वरूपी और प्रकाश रूप परमात्मा थे। लाइट इज गॉड, जिसको परमात्मा कहते हैं, शब्द स्वरूपी यानी कि प्रकाश स्वरूपी, ये 2 फेस हैं उनके। लाइट इज गॉड, वो गॉड यानी परमात्मा प्रकाश स्वरूप है
उस प्रकाश रूपी परमात्मा का कौन अनुभव करवाता है? वही जिसके अंदर ऑलरेडी प्रकाश है। शब्द स्वरूपी उस शब्द का अभ्यास कौन करवाता है? वही जिसके अंदर ऑलरेडी शब्द गूंज रहा है। और मैं आपसे सच कहता हूं, मेरे सतगुरु शब्द मुजस्सम थे। जो भी कोई आता था उसको कहते थे बैठो, और वो बैठता था। और बैठने के बाद प्यारी साध संगत जी, मेरे को वो याद बहुत आती है। एक दिन ब्यास से एक सरदार साहब चल के मेरे सतगुरु के दरबार में आए, और जैसे ही वो आए तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि स्वामी जी, मैं ब्यास से नाम ले रखा हूं करीबन 30 साल से, लेकिन हर सत्संग में मैं शब्द 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 सुनता रहता हूं कि शब्द की महिमा, शब्द की तारीफ, शब्द की बड़ाई, लेकिन शब्द किसको कहते हैं ये मेरे को नहीं पता लगा। ए स्वामी जी, आप जी की महिमा सुन के मैं आप जी के दरबार में आया हूं, आपकी बड़ाई सुन करके मैं आपके दरबार में आया हूं कि हजूर स्वामी चुन्नी लाल वो ग्रेट हस्ती है जो शब्द के साथ जोड़ती है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि चलो ठीक है, सत्संग में आया करो। बात खत्म हो गई। प्यारी साध संगत जी, वो बंदा 6 महीने तक लगातार आता रहा। एक दिन स्वामी जी महाराज ने मौज फरमाई और कहा, भाई सभी धुन पे बैठ जाओ। उनमें वो सरदार साहब भी थे, सब धुन पे बैठ गए। अभी मैं आपसे निवेदन करूं, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट ही हुए होंगे, अचानक वो ऐसे उछल के कहले, स्वामी जी। स्वामी जी ने क्या, सब साध संगत ने एकदम आंख खोली। हाँ भाई, आज मैं सुन रहा हूँ। प्यारी साध संगत जी, ऐसे निमाणे मेरे सतगुरु, ऐसे भोले भाले मेरे सतगुरु, अच्छा मेरे हजूर ने दया कर दी होगी, मेरे हजूर बड़े दयालु है, उसने कर दी होगी दया, कभी अपने आप को नहीं दिखाया। प्यारी साध संगत जी, उस शब्द धुन के साथ स्वामी जी महाराज ने उसको जोड़ा। स्वामी जी महाराज सत्संग के बाद ही मेरे से कहने लगे, शिव जी अब ये नहीं आएगा। और उसके बाद में सचमुच वो नहीं आया। बस यही बात हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते। ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, आज तक इस धरती से जिसने भी मुक्ति पाई है शब्द के आधार पर पाई, और शब्द गुरु की कृपा से मिलता। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु एक और बात कहा करते थे, जो किसी भी भाषा में लिखा जाए, किसी भी भाषा में बोला जाए, उसको शब्द नहीं कहते, उसको वर्णात्मक शब्द कहते। जो किसी भी भाषा में ना लिखा जाए ना बोला जाए, लिखन और पठन में जो आया वह वर्णात्मक गाया। ये वर्णात्मक शब्द, वर्णात्मक। हाँ, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ प्यारी साध संगत जी, जब हम पढ़ा करते थे तो व्याकरण थी, पाणी नहीं है एक महात्मा थे, यानी कि व्याकरण के स्पेशलिस्ट महापुरुष थे। उन्होंने लिखा कि ये जो वर्णमालाओं का उत्पत्ति भगवान शिव की डमरू से हुई। भगवान शिव ने जब डमरू बजाया तो उसमें 14 सूत्र निकले। ऐ उण रिल रिक ए ओंग ऐ ओण है वर्ट लम यम गण नम झब घड़ दस जब गढ़ दस ख प छ ठ थ चट तब कपय सस सर हल।
ये 14 सूत्र निकले। यानी साध संगत जी कैसे निकले? मेरे सतगुरु एक और बात कह रहे हैं, जब योगी जन यानी कि अभ्यासी लोग योग अभ्यास करके भजन पे बैठते हैं तो क्यों आधार तो कुछ उनको है नहीं, अपना हिलोर यानी कि श्वास को यहाँ तक लाते हैं, नाभि तक, और नाभि से हिलोर उठाते, हा हा, हे प्रभु, अपने अपने अलग अलग अनुभवों से यहाँ से पुकार करते, यहाँ से हिलोर उठती है। प्यारी साध संगत जी, ये हिलोर यहाँ आती है। प्यारी साध संगत जी, हिलोर नाभि से उठी यानी विष्णु पद से उठी और हृदय यानी कि भगवान शिव को मिली। भगवान शिव ने उसको डमरू का यानी कि शब्द का ट्यून दिया। ये शब्द ट्यून फिर आगे निकली इस कंठ के ऊपर, इस कंठ पे आकर टकराई तालू, जिब्या और होठों से। इसका ट्यून जो यहाँ से निकल के आई, उसने वर्ण यानी कि आकृति धारण की और फिर होठों के मार्फत ये बार आई। मेरे सतगुरु कहा करते थे, परा, पश्यंती, मध्यमा और बेखरी, ये 4 नाम इसके निकले। प्यारी साध संगत जी, ये वर्णात्मक हैं, चारों प्रकार के। मरने से पहले सब मर जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, न परा रहता, न पश्यंती, न मध्यमा, तो न बेखरी, ये चारों प्रकार के नाम खत्म हो जाते हैं मरने से पहले। जब मरने से पहले ये नाम खत्म हो गए तो फिर हमको मुक्ति कौन देगा? प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमको फिर धुनात्मक नाम के साथ जोड़ते हैं। वो जो बिना कोई करतल यानी कि हथेलियों की टच के ट्यून पैदा होती है, बिना कोई इंस्ट्रूमेंट के जग बजाने से ट्यून पैदा होती है, यानी कि परमात्मा खुद आप शब्द रूप में प्रकट होता है। वही शब्द रूप परमात्मा खुद अपनी सप्लाई आप देते हैं कानों तक। प्यारी साध संगत जी, कानों के राही हम उन वचनों को सुनते हैं, यानी कि हर किया कथा कहानियां गुरु मीत सुनाइया। स्वामी जी महाराज कहा कर, कोई गुरु प्यारा, कोई गुरु का गुरु प्यारा, यानी ऐसा कोई हमारा अपना प्यारा गुरु जी, वही हमको भगवान की कथा सुना सकता, नहीं तो बाकी कोई नहीं। लोग भागवत कथा को भगवान की कथा मानते हैं। भाई जी, मैंने कई दफ़ा भागवत पढ़ाई करी और गहराई से देखा कहाँ लिखा इसमें भागवत कथा, भगवान की कथा कहाँ लिखी? कहीं नहीं। राजा हुए, प्रजा हुई, प्रजा हुए और राजा हुई, उन्होंने ऐसा ऐसा कर्तव्य करा, ऐसा ऐसा खेल किया, और तो राजाओं की कथाएं हैं, भगवान की कथा कहाँ है? कहीं भागवत ढूंढ लिया, और एक भगवान की कथा को सुनने से 7 दिन के लगातार सिटिंग करके भगवान की कथा सुनने से इंसान की मुक्ति होती है। मैं तो बड़ा ताज्जुब करा, एक दिन टीवी इंटरव्यू आ रहा था एक पंडित जी महाराज का। किसी इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि पंडित जी, आपने भागवत कथा बहुत सुनाई? कहते हाँ जी, मैंने बहुत सुनाई। कितनी सुनाई? कहते हैं करीबन 145 के करीबन सुनाई। ओह, वो जो रिपोर्टर था उसने कहा कि महाराज, लोगों से तो आप कहते हो कि एक दफ़ा जो भागवत कथा सुन लिए तो उसका उद्धार हो जाता, तुमने 145 दफ़ा पढ़ ली और सुना दी, आपका तो अभी तक कल्याण नहीं हुआ। पंडित जी कुछ ऐसे देखने लगे। यानी कि ये भागवत कथा भी भगवान की कथा नहीं, भगवान की कथा हरि गुरु मीत सुनाई है। कोई गुरु का प्यारा, कोई गुरु खुद, ऐसा कोई हमारे आत्मा का हितैषी, कोई गुरु शरीर धारण करके धरती पर आता है, वही हमको उस भगवान की कथा सुनाता। कैसे? स्वामी जी महाराज आप बोला करते थे कि पैरा बाजो चलना बिन हथा करना, अखा बाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, जिब्या बाजो बोलना ए जीवत मरना, नानक हुक्म पछाड़ के ता खसमे मिलना। उस खसम से मिलने के लिए ये कंपलसरी है कि उसके हुक्म यानी कि शब्द धन को सुनो। कैसे सुने? लाइफलेस बन जाओ। हाथों की जरूरत नहीं, इन पारों की जरूरत नहीं,
इन आँखों की ज़रूरत नहीं, इन कानों की ज़रूरत नहीं, इस मुंह की ज़रूरत नहीं। लाइफलेस बन जाओ, जीते जी मर जाओ। मरने के बाद जो तुमको सुनाई दे रहा है वही है जीवत मरना। प्यारी साध संगत, इसी को जीते जी मरना गुरु नानक साहब का मिशन है। ये जीते जी मरना, जब तक इंसान शरीर से परे नहीं निकलेगा, सब धुन के साथ कांटेक्ट नहीं होगा, तो क्या शरीर से परे निकल सकते? हाँ, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी फरमाया करते थे कि मैंने ये जैकेट पहन रखी है, जब मेरे को जी करा मैंने जैकेट उठाई और कील के टाक दी। आपने भी ये शरीर धारण किया है, आप शरीर नहीं हो, आपने शरीर धारण किया है। क्या कभी आपकी इच्छा हो तब शरीर को उतार के खूंटी पे टाक सकते हो? यानी कि शरीर से परे हट सकते हो? बस गुरु महाराज यही मिशन देते हैं प्यारी सांस। जीते जी मरना इसी को कहते हैं। जब चाहो, स्वामी जी मेरे कहा करते थे, जब चाहो ये दुकान खोल लो, जब चाहो वो दुकान खोल लो। बस हजूर स्वामी जी महाराज हमारे बार बार कहते थे, जब चाहो इस पिंड अंड ब्रह्मांड से पार हटके सतलोक में वासिल कर जाओ, और जब चाहो सतलोक से उतरकर पूरे संपूर्ण शरीर के अंदर एक्शन में आ जाओ, जब चाहो। क्या ऐसा जुक्ति, ऐसा जुगत या ऐसी तरीका होता है? हाँ, होता है प्यारी साध संगत जी, होता है। मैंने मेरे सतगुरु के चरणों में बैठ के ये चीज़ को अनुभव किया। लेकिन हम क्या करें, हमारा जीवन ऐसा है नहीं और लगन भी ऐसी नहीं। और जीवन और लगन के बाद एक और बात है, हमारे को अभ्यास भी नहीं करते। हजूर स्वामी जी महाराज 2.5 घंटे की कहते थे, यानी बिल्कुल हल्का करके कहते थे। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहते कि महाराज कृपाल सिंह जी ने हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज से पूछा कि हजूर मैं कितना देर भजन करूं? तो बाबा सावण सिंह जी महाराज कहने लगे, देख कृपाल सिंह, कम से कम 7-8 घंटा। सबको 2.5 घंटे की हुक्म था, लेकिन हजूर महाराज कृपाल सिंह जी को 7-8 घंटे। और प्यारी साध संगत जी, मैंने हजूर महाराज कृपाल सिंह जी का चोला नहीं देखा, लेकिन मेरा सतगुरु का देखा। मेरे जब भी देखो भजन पे बैठे मिलते थे, जब भी देखो, सारा दिन रात 24 घंटे। जब भी कभी हमको जाना नसीब हुआ, मैंने देखा मेरे सतगुरु लगे हुए थे, उनके यहाँ टाइम नहीं। तो जिसने भी हमारे इस चीज़ को पाना है उसको अभ्यास करना चाहिए, लेकिन हम अभ्यास तो करते नहीं और दिल में तमन्ना रखते हैं कि जैसे हलवा स्वामी जी ने खाया हमको भी मिल जाए, जैसे महाराज कृपाल सिंह जी ने खाया हम भी खाएं, जैसे हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज ने हलवा खाया मैं भी खाऊं। अरे खाऊं कैसे? स्वामी जी तो आप कहा करते थे, रैणी रहे सोई सिख मेरा, सो साहिब मैं तिसका चेहरा। भाई उनके हुक्म की पालना करने से वो मालिक खुश होते हैं और हम ऐसा कुछ कर लेते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, हजूर स्वामी जी महाराज, ए मेरे भाई देखो, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, जितनी मर्जी दुनिया की दौलत इकट्ठे कर लो, जितने मर्जी आपकी संतान हो जाए, जितने ऊंचे से ऊंची गैदरिंग और अपनी बैठक बना लो, यहाँ तक कि सारा भूमंडल तुम्हारी तारीफ करने लग जाए, जब तुम चलने लगो तो तुम्हारे पीछे 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 पूरा संसार चल पड़े, ऐसी ऊंची ख्याति प्राप्त कर लो, तो भी मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, जिस दिन मौत आएगी सब तुम्हारे से पीछे हट जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। कितनी भी दौलत इकट्ठे कर लो, दुनिया के राजा बन जाओ,
महाराजा बन जाओ, आपके साथ न चाले, साथ न चाले बिन भजन मिथ्या सगड़ी त्याग। ये बिगर भजन के तुम्हारे साथ चलने वाली कोई चीज नहीं, सब झूठ है, जो यहीं के यही रह जाएगी। साथ जाएगा तो स्वामी जी महाराज फैसला देते हैं, नाम रहो साधु रहो गुरु गोविंद। नाम साथ जाएगा, हजूर स्वामी जी महाराज साथ जाएंगे, और परमेश्वर जिसका वो रूप है वो तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी कोई चीज साथ नहीं जाएगी। प्यारी साध संगत जी, दिन रात हम मोह माया के पीछे लगे रहते हैं, हाय हाय करते रहते, धन इकट्ठा करते रहते। करनी चाहिए, क्योंकि मेरे सतगुरु कहते थे, कुल्ली और जुल्ली तो फकीर नू भी चाहिए दिया। प्यारी साध संगत जी, ये कौन सी क्वालिटी है, ये कौन सा तुम्हारा इंसान बनने का क्वालिटी है कि रोटी के लिए हाथ फैलाओ दूसरे के आगे। परमात्मा ने जो उनको हाथ पांव मजबूत दिए तो तुमको भी दिए हैं। तुम अपनी रोटी के टुकड़ा मांगने के लिए लोगों के आगे हाथ पसारते हो, झोली फैलाते हो, क्यों? नहीं प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु कहते थे, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के वास्ते मोहे न आवे लाज। परमार्थ यानी कि नाम का अभ्यास करने के ख्याल से अगर आप मेहनत नहीं करते और भजन ही भजन करते हो तो ये क्या कम मेहनत है? बाकी किसी ने यूं कर दिया तो इससे तो मर जाऊं मांगू नहीं। प्यारी साध संगत जी, मांगना नहीं चाहिए। स्वामी जी महाराज आगे यूं भी कहते थे, खट घाल कुछ हथों दे, नानक राह पिछाने से। मेहनत करे, खटे, ये शरीर दिया है परमात्मा ने, काहे के लिए दिया? मेहनत करो, इससे मेहनत करके रोजी रोटी कमाओ और अपने बच्चों का लालन पालन करो, और जो कुछ थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुता जो कुछ बचे साधु संगत की सेवा में खर्च करो। प्यारी साध संगत, ये सिस्टम है, इससे आपकी ज़िंदगी खूबसूरत और आनंदमय बनेगी। लेकिन जो अपनी रोटी के लिए लोगों के आगे झोली फंसाते हैं, कहते हैं उसको तो मर जाना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, कोई फ़ायदा नहीं उसका जीने का। अपनी रोटी नहीं कमा के खा सकता तो उसका करना क्या है ज़िंदगी का? प्यारी साध संगत जी, आप भजन करें। मैं एक दिन और आपको बात करता हूँ। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज के दरबार में गंगाधर जी यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज के पहले पाठी अखंड ब्रह्मचारी मेरे परम मित्र थे। प्यारी साध संगत जी, गंगाधर जी चांदनी चौक से एक लाला जी को लेके आए। लाला जी यानी कि जिनका किराना का कार था बड़ा, वो आए। स्वामी जी महाराज ने देखा, बैठ गए। प्यारी साध संगत जी, सत्संग का समाप्ति हुई तो लाला जी प्रसाद लिए और चले गए। गंगाधर जी से कहने लगे, स्वामी जी महाराज, गंगू बहुत कोई पॉइंट अड़ा हुआ होगा, इस पॉइंट को सुलझाने के लिए आए हैं लाला जी। बाद में पता लगा उनकी 6 लड़कियां थी, एक की भी शादी नहीं हुई और बूढ़े हो गए थे। स्वामी जी महाराज तो जानी जान थे, प्यारी साध संगत जी उन्होंने बता दिया। 2-3 दफ़ा वो आए। चौथी बार जब आए तो हाथ में एक मिठाई का डब्बा लेके आए कि मेरी लड़की का रिश्ता हो गया। स्वामी जी महाराज मुस्कुराए और कहने लगे, चलो लाला जी आपकी तमन्ना पूरी हुई? हाँ जी। मेरे सतगुरु का दरबार ऐसा था, जिसने जो भी तमन्ना करी स्वामी जी महाराज उसको पूरा करते थे। प्यारी साध संगत जी, हम भजन भी करते हैं ना तो अपनी तमन्नाओं को पूरा करने के लिए, यानी कि मेरे बच्चे या मैं कभी बीमार ना रहूं, मेरा रोजी रोटी में कोई खलल ना पड़े, मेरा घर गृहस्थी में मेरी मान सम्मान यानी इज्जत बना रहे, मेरी आबरू बनी रहे, मेरे बच्चे भी बीमार ना हो, मैं भी बीमार ना हो, आदि व्याधि हमसे बहुत दूर रहे। और जब चाहे गाड़ी में बैठे और टूर करके आ गए, कहीं कहीं घूम आए फिर आए, इस ऐश मौज को करने के लिए हम भजन करते हैं। प्यारी साध संगत जी, सच मानो, मैं अपने आप को भी आपके साथ ही लगा के कहता हूँ, हम कभी परमात्मा को पाने के लिए बंदगी नहीं करते।
परमात्मा को पाने के लिए कभी बंदगी नहीं करते, हम परमात्मा की दी हुई दातों को पाने के लिए बंदगी करते हैं। आप बेफिक्र होके चुपचाप बैठ के पहले सुमरण करो, सुमरण करने के बाद में शब्द धुन सुनो। शब्द धुन तुमको एकाग्रता देगी, यानी कि सिमटाव में लेके आएगी, यानी कि तुम्हारे सुरत यहाँ टिक जाएगी और अंतर से चालना यानी प्रकाश, यानी हजारों बत्तियों का प्रकाश निकलेगा। प्यारी साध संगत जी, और स्वामी महाराज अपनी दया मेरे से हमारे को और ऊपर उठाते हैं। प्यारी साध संगत जी, श्याहरग यानी कि इंगला, पिंगला और सूक्ष्मणा 3 नाड़ियाँ हैं। इंगला राइट हैंड को है, पिंगला लेफ्ट हैंड को है और सुषुम्ना ये सेंटर में है। इसी सुषुम्ना नाड़ी को श्याहरग बोलते हैं। प्यारी साध संगत जी, ये श्याहरग के पार बंकनाल, बंकनाल से परे त्रिकुटी यानी कि ब्रह्म का देश, ब्रह्म से और परे यानी कि पार ब्रह्म, यानी कि प्यारी साध संगत जी, मानसरोवर, अमृत सागर, वहाँ जब हम पहुँचेंगे तो हमारे तमाम 500 तत्व, 2500 प्रकृति, 3 गुण और मन और माया सब उतर जाएंगे और हम ज्योति स्वरूप बन जाएंगे। ज्योति यानी लाइट, लाइट का प्रकाश का रूप बन जाएंगे। हम अपने आप को देखेंगे कि सामने जो प्रकाश जल रहा है वो कोई और नहीं, अपना ही प्रकाश है। हमारी अपनी जो है कि क्वालिटी, अपनी पहचान प्रकाश स्वरूपी परमात्मा का अंश, यानी कि ये समझ लो, स्वामी जी महाराज कहा करते थे 10वां द्वार में स्नान करते ही तुम्हारा प्रकाश 12 सूरज जितना हो जाएगा। यहाँ का एक सूरज यानी कि अंतर का एक सूरज, ये 12 का 12, 1000 सूरज, ऐसे ऐसे 1000 सूरज, एक सूरज, ऐसे ऐसे 12 सूरज जितना प्रकाश हमारा हो जाएगा। प्यारी साध संगत जी, ऐसी ज्योति हमको दिखाई देगी। इससे और परे जाओ, भंवर गुफा, उससे भी परे यानी कि सतलोक। सतलोक में जाते ही हमारे अपना प्रकाश 16 सूरज का है। एक सूरज में 1000 सूरज दुनिया के, ऐसे 16 सूरज जितना प्रकाश हमारा अपना। फिर वो कहता है कि मैं वही हूँ जो मेरे सतगुरु हैं, मैं और मेरे पिता एक हैं। फिर हजूर स्वामी जी महाराज हमको कहते, आ गए बेटा, अरे बच्चों आ गए हो। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, ये निश्चित रूप से समझ लो, इस त्रिलोकी से यानी कि इस काल की नगरी से मुक्ति होना चाहता है तो बिना शब्द धुन के होगा नहीं। यही शब्द धुन है जो हमको मृत्यु लोक से सतलोक ले जाता है। प्यारी साध संगत जी, उस शब्द धुन ने सतपुरुष का रूप धारण किया और सतपुरुष ने अपनी कलाओं से ये त्रिलोकी की रचना करवाई, चाहे काल भगवान के मार्फत, लेकिन सारी कलाएं उनकी अपनी हैं। यानी कि शब्द धुन के मार्फत ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। और प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे बिल्कुल फाइनल बात कहता हूँ, जिस रास्ते से हम आए हैं उसी रास्ते से हम वापस जा सकते, नहीं तो कोई नहीं। जिस शब्द धुन के माध्यम से हम धरती पर आए, इसी शब्द धुन माध्यम को पकड़ करके अपने घर भी जाएंगे, नहीं तो कोई दूसरा तरीका नहीं।
यही सब धुन हमको उद्धार करने के लिए इंसान का चोला धारण करता है। प्यारी साध संगत जी अपना परिचय देता है, और आज ही नहीं मैं आपसे कहूँ कि मेरे सतगुरु ही आखिरी सतगुरु हैं, नहीं। प्यारी साध संगत जी, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, सतयुग में सतसुकृत, त्रेता में मुनिंदर, करुणा में कबीर और कलयुग में करुणा में यानी कि द्वापर युग में और कबीर कलयुग में, चारों युगों पर इन महापुरुषों ने टर्न बाई टर्न अवतार धारण किया। और जब जब इन्होंने अवतार धारण किया, इनके लगभग 10 पीढ़ियाँ तक गुरु मत यानी कि सुरत शब्द का मार्ग जिंदा रहा। और जब इन मार्गों के ऊपर धूल मिट्टी पड़ने लगी तो वही कबीर साहब यानी आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, वही आदि गुरु नए सिरे से नया चोला धारण करके और मिशन का नया नाम लेकर फिर प्रकट हुआ। पहले सतसुकृत के नाम से प्यारी साध संगत जी उस अकाल पुरुष की महिमा गाई गई। फिर दूसरा वक्त आया तो प्यारी साध संगत जी अनामी की महिमा गाई गई। तीसरा चोला लिया गया तो हजूर स्वामी जी महाराज ने सतपुरुष का होका दिया। चौथा युग आया, फिर सतपुरुष का होका दिया और हजूर स्वामी जी महाराज ने उसको और नाम दिया। गुरु नानक साहब जब आए, सत श्री अकाल दिया। प्यारी साध संगत जी और हजूर बाबा सावण सिंह जी, बाबा जयमल सिंह जी, बाबा हजूर स्वामी जी महाराज आए तो इन्होंने इसको राधा स्वामी नाम दिया। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने इस नाम को भी नकार दिया। एक दिन हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा कि देखो भाई, तुम इस भुलेखे में मत रहो कि मैं राधा स्वामी हूँ। मैं कोई राधा स्वामी नहीं, मैं तो सावण शाही हूँ, मैं गुलाम हूँ मेरे सावण का। और प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात है, हजूर स्वामी चुन्नीलाल आए तो इन्होंने इस मिशन को और नाम दिया जय कृपाल। बात सब एक ही करी, यानी बात शुरू से लेकर आखिर तक सब धुन की महिमा गाई। और यही सब धुन आपका हमारा सबका उद्धार करता है, इसके अलावा कोई नहीं। प्यारी साध संगत जी, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, रात जब तुम्हारी आँख जाग खुल जाए किसी भी तरीके से, चाहे आवाज़ से, चाहे शोर से, चाहे बेचैनी से, चाहे कैसे भी तरीके से आपकी आँख खुल जाए, बिल्कुल मत सोचो कि क्या टाइम हो गया और कितना टाइम होना चाहिए। उसी वक्त चौकड़ी मार के बैठ जाओ और जय कृपाल अपना जाप करना शुरू कर दो। प्यारी साध संगत जी, कोई अवसर मत ढूंढो, यही तेरा अवसर है जो तुम भजन कर लोगे। कोई पॉइंट मत ढूंढो कि मैं अभी भजन करूंगा नहीं, अभी तो रात है, सतपुरुष सो रहे होंगे। कैसी बात करते हैं लोग। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जब भी जाग खुले, कबीर सूता क्या करे, जागो जपो मुरार, और रसायन त्याग के नाम रस। कबीर सूता क्या करे, जागण की कर चौंप, तू गिन गिन गुरु को सौंप। तू चेष्टा के साथ गिनते रहो कि तुम जप रहे हो ना, ये नहीं कि लड़क गए, है ना। चौकन्ने होकर नाम जपो, एक एक नाम स्वामी जी के चरणों में अर्पण कर दो। तू गिन गिन गुरु को सौंप। प्यारी साध संगत जी, जब भी तुम्हारा चैन से आँख खुल जाए, बेचैनी से आँख खुल जाए, घबराहट से आँख खुल जाए, एकदम बैठ जाओ और जय कृपा नाम जपना शुरू कर दो। प्यारी साध संगत जी, कोई अवसर मत देखो, कोई टाइम नहीं देखो कि अब भजन करने का टाइम हुआ।
स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जागे न पिछले पहर, करे न गुरुमत जाप, मुंह फाड़े सोवत रहे ताको। वो पापी लोग हैं जो दिन भी चढ़ जाता है फिर भी मुंह फाड़ के सोते रहते हैं और स्वामी जी से नाम लेने के बाद भी नाम का जाप नहीं करते। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, भजन करो, जितना बन सके करो, खूब खूब करो भाई जी, खूब खूब करो, क्योंकि यही तो सार है। इस जिंदगी का बेनिफिट यही है, इस जिंदगी का लाभ यही है कि हम 5 नाम का जाप करने आए हैं। भैंसना ही जाप करती, सुअर भी जाप नहीं करता, दरखत भी जाप नहीं करता। प्यारी साध संगत जी, विष्टा में रहने वाले कीड़े भी जाप नहीं करते, नाली में चलने वाले रेंगने वाले कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू ये भजन नहीं करते, आप करते हैं। भजन आप करो प्यारी साध संगत जी। इसी काम के लिए तो आपको इंसान बनाया, सिरमौर ताकत ने आपको सिरमौर योनि बख्शी, इसलिए दी कि आप भजन करोगे। और देखो, मैं आपसे खुल के बात कहूँ, गर्भ में रहकर आपने भी तो प्रॉमिस किया था कि स्वामी जी मेरे को गर्भ से बाहर निकालो, मैं तेरा नाम जपूंगा। तो फिर आप क्यों वादा खिलाफी करते हो जी, क्यों मुँह करते हो? प्यारी साध संगत जी, भजन करो, खूब खूब करो। मैं आपसे और एक बात करता हूँ, जब गोपीचंद राजा भर्तरी दोनों मामा भांजे थे, जब इन्होंने राजपाट त्यागा और अपनी माँ के यहाँ पे गुरु की आज्ञा से भीख मांगने गए, तो माँ ने कहा कि बेटा अब तो तू राजा बन गया, अब तूने राजा पद को छोड़ करके और सन्यासी बन गया, अब तू मेरे दरवाजे पर भीख लेने आया है, मेरी मर्जी में जो दूँ और जो मर्जी में नहीं दूँ। तो हाँ माता, ये तो बात ठीक है, भिक्षा तो आपकी मर्जी पे देते हैं। तो कहते देख बेटा, मैं तेरे को जो भी दूंगा सब लोग लूट लेंगे, महात्मा जी को दे देगा, लेकिन मैं तेरे को 3 बातें चीज भीख में देती हूँ, मेरी बात ध्यान में सुन। हाँ माता बोलो। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि पकवान खाना, रोटी मत खाना। दूसरी आशीर्वाद में ये देऊंगी, बिस्तरों पे गद्दम गद्दी यानी कि डनलप के गद्दों पे सोना। और देखा कि माता बड़ी अटपटी बात कर दी तूने तो आज, अगर कोई और होता तो मैं उसको समझाता कि तू पागल हो गई क्या, लेकिन तू मेरी माँ है। और मजे की बात यह, तेरे ही निर्देश से मैंने राजपाट त्याग के महात्मा का चोला धारण किया, अब तू ही मेरे को उल्टा रास्ता दे रही है। जची नहीं कुछ बात? अरे कहते बेटा नहीं जची, कहते नहीं जची, ले मैं तेरे को समझाती हूँ, समझ जा, बैठ गए समझाने। चौकड़ी मार के भजन करना, कब तक करना? जब तक तू थक के चूर चूर ना हो जाए, तेरी बॉडी शरीर बैठने के काबिल नहीं रहे, जब तक तू लगातार चौकड़ी मार के बैठना और भजन करते रहो, दवाडोल मत होना। दूसरा पॉइंट मैंने आपसे फिर कही, पकवान खाना। ये नहीं कि ये हाथ किया जो मिलेगा पेट भर के खा लिया, नहीं बेटा, कभी भी मत खाना, भूखे रहना, लगातार भूखे रहना और भजन करना। जब बहुत ही भूख सताए, मुंह से पानी आने लग जाए, थोड़ा सा खा लेना, जैसे कि बाबा जयमल सिंह जी महाराज कहा करते थे। घर से रोटी ले जाते थे, बांध के की करके टाँक देते थे और बैठ जाते थे भजन पे। 3 दिन बाद में जब उनको होश आती थी, कीकर से खोल के रोटियों को निकालते थे और ब्यास नदी के पानी में भिगो के उसको गला लेते थे। जब गल जाती थी खा लेते थे, फिर बांध के टांग देते थे। तीसरा बहुत एक और बात है, किले में रहना, किले में रहना। बड़ी जोर से राजा हंस पड़े,
माता किले में कैसे रह सकते हैं जब घर गृहस्थी त्याग ही दी, राजपाट त्याग ही दिया, तो अब किले में कैसे? नहीं समझा, नहीं समझ में आई बात। तो राजा को समझाने के लिए उसकी माँ कहती, बेटा किसी भी जागते पुरुष यानी गुरु की छत्र छाया के नीचे रहना, एकांत में मत रहना। गुरु की छत्र छाया के नीचे रहना, जहां तुमको तुम्हारा गुरु देखता है। तुम्हारा मन क्या पता किस वक्त तुमको धोखा दे जाए, इसलिए किले के अंदर रहना, यानी गुरु की दायरे में रहना, कस्टडी ऑफ गुरु, गुरु की दायरे में रहना। इस तरीके से रहना तो तुम कामयाब हो जाओगे। प्यारी साध संगत जी, ये तो राजा गोपीचंद भर्तृहरि को उपदेश दिया उनकी माता ने, लेकिन मेरे सतगुरु भी हमको यही उपदेश दिया करते थे, ऐ मेरे बच्चे जैसे भी बने भजन करना, बस थको थक जाओ, मरो तो मर जाओ, लेकिन भजन करो। एक दिन तो स्वामी जी महाराज ने यहाँ तक कह दिया, तू चिंता मत कर, भजन पे कभी किसी की मौत नहीं आती। मौत आएगी तो भजन के बाद में आएगी, भजन पे कोई नहीं मरेगा, ये गारंटी है हमारी। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते हैं, शब्द शब्द में वेद है, शब्द शब्द में सार, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द लगावे पार। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज इस राज को खोलते हैं कि पहले स्थान पर तुम जाओगे तो पहला स्थान का नाम सहस्त्रार है, मुकाम अल्लाह है, वहाँ घंटा और शंख बजता है। दूसरे मुकाम पर जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि बादल गरजते हैं, नगाड़े बजते हैं, मृदंग बजते हैं, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, इस तरह का तेरे को सुनाई देगा। तीसरे स्थान पर जाएगा तो सारंगी और सितार की धुन मिलेगी। चौथे स्थान पर जाएगा तो बांसुरी की धुन मिलेगी। मुकाम हक यानी कि पांचवें स्थान पर जाएगा तो बीन की धुन मिलेगी। प्यारी साध संगत, ये राज स्वामी जी महाराज बताते। सारे गष्टम खाने खिचड़ी नहीं बनानी, तुम चुपचाप सुनो और देखो। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूं, इसको राइट हैंड बोलते हैं, इसको लेफ्ट हैंड बोलते हैं। आप कानों में अंगूठा डालकर राइट हैंड की तरफ सुनो। हालांकि शम्स तबरेज़ साहब कहते हैं कि जब मैं भजन पे बैठता हूँ मेरे अंतर से रागनिया नगमा सुनाई देता है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि ये नगमा कहाँ से सुनाई दिया, तो मैं सोचता हूँ ऊपर से, फिर ऊपर से तो देखा तो नीचे से भी चल रही है। मैं सोचता हूँ दाईं तरफ से तो बाईं तरफ से भी चलती है। मैं कहता हूँ कि बाईं तरफ से तो दाईं तरफ से भी चलती है। चारों तरफ से शब्द ही शब्द गूंजता है, शब्द ही शब्द गूंजता है। प्यारी साध संगत जी, कोई कंडीशन नहीं रखो, लेकिन हाँ एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब हम शब्द का अभ्यास करते तो काल भगवान अपना शब्द भेजते हैं। प्यारी साध संगत जी, अंगूठे को थोड़ा सा ऊंचा कर लो, इधर से पूरा जमा के रखो, इसी ट्यून को, इसी धुन को गहराई के साथ सुनो, यही शब्द तुमको धुर दरगाह ले जाएगा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, हजूर स्वामी जी महाराज। देखो प्यारी साध संगत जी, मैं एक और बात आपसे निवेदन करता हूँ,
हजूर स्वामी चुन्नीलाल शब्द मुजस्सम हैं। जब तुम शब्द को सुनोगे तो हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज का स्वरूप आपके सामने आएगा, क्योंकि वो शब्द में लीन है, शब्द ही है वो, उनका स्वरूप आएगा। यही शब्द तुमको संसार के तमाम टंटों से जुदा करेगा। तुम शब्द को गहराई से सुनो। हजूर स्वामी जी महाराज की मुख आकृति यानी कि चेहरे को चुभती हुई निगाह से देखो, बहुत ही गहराई से देखो। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। मेरे सतगुरु कहा करते थे कि हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज घोड़े पे यात्रा किया करते थे। एक दफ़ा उसके घोड़े का जो सेवा करता था नौकर, उसने गर्दन के ऊपर जो बाल थे उसको काट दिए और बाबा जी महाराज को बताया नहीं। बाबा जी का ये दस्तूर था कि पहले घोड़े को भगाते थे, फिर गर्दन का बालों को पकड़ के उछल के उस पर बैठते थे, क्योंकि बाबा जी की ऊंचाई 7 फुट लंबाई थी। प्यारी साध संगत जी, जब उसने बाबा जी महाराज ने घोड़ा भगाया और हाथ रखा पकड़ने के, तो ये बाजू थी वो कुछ बाल थे नहीं, धड़ाम से नीचे गिर गए, कूल्हे की हड्डी टूट गई। प्यारी साध संगत जी, और बाबा जी महाराज को तार दिया गया। बाबा जी महाराज ने तार का जवाब तार से दिया कि काकू तू चिंता ना कर, 6 साल के लिए मुसीबत का अवसर आया है, लेकिन हम तेरा 6 महीने में निपटा देंगे। तू लगातार बेड पे पड़ा बेड पे लेटे लेटे अपने सुमरण का कोर्स पूरा कर। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज अपने बेड पे रेस्ट करते हुए लगातार नाम जपते थे। एक दिन हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज को उनके स्वरूप गुरु जी का यानी कि बाबा जबल सिंह जी महाराज का स्वरूप दिखाई दिया और कहने लगा कि देख बेटा, देख काका, ऐसे वक्त में तुम अगर मांस अंडा का सेवन कर लोगे तो कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे उन्होंने ये बात कही, अंतर से आत्मा चेतन थी, झट से सुमरण करना शुरू कर दिया। और बाबा जी महाराज यानी बाबा सावण सिंह जी महाराज ने सवाल किया कि हजूर, आपने नाम दिया था उस वक्त तो आपने कुछ और कहा था कि चाहे मौत का फरिश्ता सामने खड़ा हो, मांस अंडा और शराब का सेवन नहीं करना। आज आप कहते हो कि ऐसी बुरी वक्त पड़े तो मांस अंडे का सेवन कर सकते हो। तेरी साध संगत जी, और उन्होंने सुमरण करना शुरू कर दिया और आँख खुल गई, जाग गए। सुबह फिर तार लिखा कि बाबा जी ये क्या बात है, आप अंतर से कुछ और कहते हो, बाहर से कुछ और कहते हो। तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने तार का जवाब फिर तार से दिया कि देख बाबू, फिर वो मैं नहीं, काल भगवान ने मेरा स्वरूप धारण करके तेरे सामने आ गया, तुम सुमरण करो, वो आप भाग जाएगा। तेरी साध संगत जी, मैं भी आपसे ये कहता हूँ, गुरु का ध्यान कर प्यारे, हजूर स्वामी जी महाराज का स्वरूप का ध्यान यही मुक्ति देता है। प्यारी साध संगत जी, सारे संसार के अंदर नाम चल रहा है, दुनिया नाम जप रही है, लेकिन मुक्ति नहीं हो रही। कारण गुरु का स्वरूप का ध्यान नहीं, गुरु का चिंतन नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, देखो प्यारी साध संगत जी, यार कहते हैं, यानी देखो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, ऐ मेरे भाई, अहंकार से तुम बच नहीं पाओगे। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जय तू अपनी शोभा लोडे, साध संग में हो माँ छोड़े। अपने अहंकार का लेस यानी अहंकार रहित होना चाहते हो, अपनी शोभा बढ़ा के देखना चाहते हो,
बिल्कुल भी मन में अहंकार मत लाने दो। जो कुछ करें करें सब संत बिना नहीं पावे पंथा। स्वामी जी महाराज की मर्जी के बगैर किसी का क्या हो सकता है। आप क्यों घमंड करते हो कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मेरे करने से ये हो गया। कुछ नहीं होता। तू अपनी शोभा चाहता है कि लोग तेरे को माने, लोग तेरा सम्मान करें, तो तू साध संगत में बैठकर नाम जप, तेरा अहंकार खत्म हो जाएगा। ये है पॉइंट की बात। प्यारी साध संगत जी, हम एकांत में बैठते हैं, एकांत में बैठना ही चाहिए। स्वामी जी आप भी कहते थे भजन और भोजन एकांत में करना चाहिए, लेकिन अहंकार अगर दिल में आ गया तो सबके सामने बैठना चाहिए, जो कि सब देखें तुम्हारी कमजोरी क्या है, सब महसूस करें। हमको तुम कहते हो इतना भजन करता है, इतना भजन करता है, 2 मिनट बाद में तो तुम्हारी हड्डियाँ चूर चूर हो जाएंगी, अहंकार तुम्हारा उसी वक्त खत्म हो जाएगा। तुम अपना पर्दा आप डाल के रखते हो प्यारी साध संगत जी, इसलिए आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। आप अपना ट्रीटमेंट करना चाहते हो, अहंकार रहित बनो और जितना बन सके उतना भजन करो और हजूर स्वामी जी महाराज को मनाने की कोशिश करो। देखो गुरु राजी तो करता राजी, अगर स्वामी जी राजी हो गए तो समझ लो सब काम तुमने हासिल कर लिया और सारी दुनिया बन गई। स्वामी जी राजी नहीं, 0/0 काम किया, कुछ नहीं किया। प्यारी साध संगत जी, मैं एक बात आपसे और करता हूँ। साध संग में हरिजीव बसे, हरिजी यानी कि परमेश्वर मेरे राधा स्वामी दयाल खुद साध संगत में विराजमान होते हैं। अगर आपने साध संगत की सेवा करी, सेवा हाँ, तन मन धन और सुरत शब्द 4 प्रकार की सेवा। प्यारी साध संगत जी, बर्तनों का मांजना, लंगर का बनाना, झाड़ू बारी लगाना, पोछे मारना, धुलाई सफाई करना, चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से रखना, ये सब सेवा है। जोड़े झाड़ना, ये सब सेवा है। अगर सतगुरु ने आपको कह दिया कि ये काम करो, तो प्यारी साध संगत जी बिल्कुल मन में अभाव या भाव मत पैदा करो। स्वामी जी महाराज ने हुक्म कर दिया ना कि आप ये कर दो, तो बस समझ लो आप सेवा में हो, आपकी सेवा सफल है। अगर नहीं, उन्होंने कहा नहीं, तूने अपनी मर्जी से कर लिया, इसको कहते हैं दींगड़ेबाजी, यानी कि जबरदस्ती, खुशी नहीं मिलेगी। स्वामी जी महाराज की खुशियाँ नहीं मिलेगी। आपने तो जबरदस्ती अपनी मर्जी से सेवा पकड़ी है, नहीं, मंजूर नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, प्यारी साध संगत जी, कई लोगों की ऐसी हैबिट मैंने देखी है कि कानों में अंगूठे लगाएंगे और सुनेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे, सुनाई कुछ नहीं दिया, अबे छोड़ने कुछ नहीं है, ये सब दखोसलेबाजी है, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए, साध संगत को लूटने के लिए शब्द का एक पर्दा डाल रखा है। प्यारी साध संगत जी, कैसी बात कर दी तुमने। आप बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन क्या उनसे भी बुद्धिमान हो जिन्होंने सृष्टि की रचना करी, तुम्हारी रचना करी, तुम्हारे माता पिता की रचना करी, क्या उनसे भी बुद्धिमान हो। उन्होंने कही कि शब्द धुन है, गुरु नानक साहब ने कहा शब्द धुन है, 10वीं पातशाही तक ने कहा शब्द धुन है, हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज, बाबा सावण सिंह जी महाराज, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी, स्वामी जी महाराज आगरे वालों ने कहा कि शब्द धुन है, तुलसी साहिब ने कहा शब्द धुन है, तुम उनके भी बाप बन गए क्या। मैं आपसे बात करता हूं भाई साहब, ये तुम्हारे मन का धोखा है। ये मन तुमको अंतर में ले जाने नहीं देता, ठहरने नहीं देता, तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई दूसरे ढंग की तोहमत लगा के तुमको इससे बेमुख कर देगा। कैसी बात कर दी तुमने, शब्द नहीं है,
अरे शब्द नहीं तो ये सृष्टि टिक कैसे रही है? आप बताओ, एक बहुत मोटा सा पत्थर फेंको ऊपर, ऊपर टिका रह जाना चाहिए, क्यों लटक के नीचे आ जाता है? इतनी बड़ी पृथ्वी जिस पे हजारों हजारों पहाड़ हैं, हजारों हजारों नदियां हैं, बेशुमार जल का समुद्र है, छतरी की तरह टकी पड़ी है। काय से टकी है भाई? ये शब्द धुन है जो इसको टाक के रखा हुआ है। प्यारी सास संगी, चांद टका हुआ है, सूरज टका हुआ है, अपने अपने रन के ऊपर, अपने रनवे यानी कि जो रास्ता है उस रास्ते पे चलते जा रहे। यारे डामाडोल क्यों नहीं हो रहे? ये सबके ऊपर हुक्म है मेरे साहिब का, यानी कि स्वामी जी महाराज का, यानी कि शब्द धुन का। शब्द धुन की आज्ञा से उल्लंघन नहीं हो सकते। तू कौन सा चौधरी बन गया? तू कौन सा नया फलासफा आ गया? तू कौन सा स्पेशल परमात्मा की रचना में से पैदा हो गया जो कहता कि शब्द धुन ही नहीं? अरे सारी चीजें जो कुछ तू देख रहा है, जो तू नहीं देख रहा है, जो तू जागते या तू सोते में देखता, ये सब कुछ रचना शब्द धुन के आधार पे हुई है। तेरा बुद्धि कैसे खराब हो गई? तू शब्द धुन का अभ्यास नहीं करता, और यानी अपने ही पाँव के नीचे रौंद के मूर्ति बनाई, छेड़ी हथौड़ा लेके उसके ठक ठक कर करके उसके नाक कान बनाई, और उसी के आगे हाथ जोड़ के कहता है, हे मेरे परवरदिगार, मेरा उद्धार कर दो, उद्धार कर दो। तूने तो उसको पैरों तले रौंदा है, तूने तो उसको छेड़ी ले लेके उसकी आंख बनाई है, तूने तो छेड़ी ले लेके उसकी नाक का सुराख बनाया, वो तेरा उद्धार करेगा? अगर उद्धार करता तो सबसे पहले तेरे को ही मारता है। तूने उसकी छाती पे पांव रख दिया और फिर कहता कि मेरा उद्धार कर दो, कैसे करेगा? अरे तेरा उद्धार होएगा तो शब्द धुन के मार्फत होएगा प्यारी सास संगत जी। जिसने जमीन आसमान और पहाड़ बनाए उसके मार्फत होगा। कैसा तू धोखे में चला जाता है। ये मन देखो कैसा धोखा देता है, टिकने नहीं देता, गुरु मत के ऊपर टिकने नहीं देता। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, यही मता गुरु मत पहचानो। शब्द धुन का जो मार्ग है यही मत गुरु मत है, और मते सब बिरथा जान। और सारे मत मतांतर होते हैं, किसी काम के नहीं। चाहे आप कागजों से पूजा कर लो, चाहे आप पत्थरों से पूजा कर लो, प्यारी सास संगत, चाहे आप जल से पूजा कर लो, सब व्यर्थ है, किसी काम के नहीं। देखो मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, गंगा जैसी महापवित्र नदी संसार में कोई नहीं, लेकिन प्यारी सास संगत जी, गंगा का जल भी आपके जिस्म का मैल उतारती है, मन का मैल नहीं उतारती। गंगा का जल आपकी आंखों से, नेत्रों में से जल यानी कि आंसू नहीं निकालने देती। गंगा का जल आपको भगवान के प्रति अधीनगी नहीं देती, अहंकार देती है। आप यहाँ से 1000 रुपया खर्च करके गंगा जी गए, नहा के आए, बार बार आपका मन यही कहता रहेगा 1000 रुपये दे के आया हूँ। मन का मैल नहीं उतरेगा। मन का मैल उतरेगा हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में बैठकर शब्द धुन का अभ्यास करोगे, तब आपकी आंखें तर हो जाएगी, तब आपकी आंखें बहने लग जाएगी। हे सतगुरु, तू दया कर, मुझे भी अपने चरणों का सहारा दे और मेरी भी मुक्ति कर दे। मैं भी जन्म मरण के दुखों से बड़ा दुखी हूँ स्वामी जी, और आप जी की शरण में आया हूँ, मेहरबानी करके मेरा भी उद्धार कर दे। प्यारी सास संगत जी, यही जो है कि शब्द धुन आपका उद्धार करने वाला है, बाकी नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमान, अरे भाई वो माता पिता भी धन है, वो बंदा भी धन है जिसने शब्द का आधार लिया। प्यारी सास संगत जी, शब्द नहीं उद्धार करना है और दूसरे ने नहीं करना। ये शब्द ही परमात्मा के साथ मिलाने की सीढ़ियाँ है। आप इस सीढ़ियों पे चढ़ो और देखो, मैं आपसे फिर एक बात करूँगा, ये भक्ति का प्रकट रूप शब्द है। इंसान के अंदर भक्ति यानी कि भाव, यानी कि प्रेम गुरु का, यानी इश्क गुरु का जब ही पैदा होगा जब आप शब्द धुन का अभ्यास करेंगे।
लगातार करो भाई साहब, लगातार करो। बुढ़ापा तो आ ही गया, अब कितने ही दिन जिंदगी है। आप थोड़ा सोचो ना, 60-70 के तो हो ही नहीं अपन साहब, पूरा का पूरा स्टाफ एक साथ चल रहा है, 70 के लगभग में अपन सब आ गए। तो अब कितने के दिन है, आप सोचो ना, कितने दिन, कितने दिन यहाँ रहेंगे, कितने दिन इन यारों दोस्तों के साथ में यारी दोस्ती रहेगी। अब तो गुजरने का वक्त आ गया। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे फिर भी एक निवेदन करूँगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, तुम पूरे हो जाओ। पूरा होना यानी कि दुनियादारी के लिहाज से मरना, पूरा होना संत मत के लिहाज से यानी शब्द धुन में लीन होना, पूरा होना यानी कि शब्द मुजस्सम होना। तुम भी पूरे हो जाओ यानी शब्द धुन में लीन हो जाओ, तुम पूरे हो जाओगे, नहीं तो सब अधूरे हैं। कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, पूरे बन जाओ यानी शब्द धुन का अभ्यास करो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, हाँ ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, आठों पहर शब्द यानी कि 5 नाम, जो स्वामी जी महाराज ने हमको 5 नाम दिए हैं, आठों पहर इन शब्दों का यानी इन नाम का जाप करो। इन नामों ने आपका उद्धार कर देना। उद्धार मतलब जन्म मरण में नहीं आओगे। कुत्ते, बिल्ले, गधा, घोड़ा, सुअर, बिष्ठा के कीड़े, ये सब नहीं बनोगे। प्यारी साध संगत जी, दरखत और बेल बूटे भी नहीं बनोगे, घास फूस भी नहीं बनोगे, अगर आप शब्द धुन का इष्ट रखोगे। देखो, मैं आपसे एक बात फिर करता हूँ, आपके अंतर में शब्द सुनाई देता है या नहीं सुनाई देता, इस बात की कतई परवाह मत करो। आप अपनी सिटिंग पे बैठो, बस इतनी बात आपसे निवेदन करनी। आप धुन के लिए बैठ जाओ, इस आसन पे बैठ जाओ और सुनो। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज कहते हैं कि 1 घंटा भजन करो तो पाव घंटा शब्द सुनो, यानी कि 15 मिनट। 1 घंटा का सुमरण के बाद में 15 मिनट जरूर भजन पे यानी कि ट्यून को सुनो। आए या नहीं आए इस बात की चिंता मत करो, आपके अंदर अंधेरा है या उजाला है इस बात की चिंता मत करो। लगातार भजन करने के बाद में भी अंतर का अंधेरा नहीं गया जी, अरे तो फिर क्या, आपको क्या चिंता। मैं आपसे फिर कहूँगा एक बात, आप किसी नौकरी को करते हो, किसी बिजनेसमैन पे या सरकारी या कोई गैर सरकारी सर्विस करते हो, प्यारी साध संगत जी बिल्कुल आज्ञाकारी बन के हाथ जोड़ के 1 महीने तक सेवा करते रहते हो। 1 महीना पूरा हो जाए उसके भी 5 दिन बाद में यानी 7 तारीख या 10 तारीख को डिमांड करते, साहब जी वो पेमेंट दे देते हैं। लाचार होके मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरी बात को थोड़ा धन सुनने की कोशिश करना। लाचार होके कहते, सर जी वो पेमेंट दे देते, राशन लाना है। अच्छा ले जाओ, चलो आधा ले जाओ, आधा कल ले लेना जी, आधा रखे जेब में। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जो जड़ से बेईमान है इंसान, प्यारी साध संगत जी, जो इंसान जड़ से बेईमान है उसका कैसे आज्ञा के मुताबिक, कैसे हुक्म अदूली के मुताबिक कि कभी आपकी आज्ञा भंग ना हो जाए, और नम्रता और अधीनगी के साथ 1 महीने तक नौकरी करते हो और फिर डिमांड करते हो कि तनख्वाह मिल जाए। प्यारी साध संगत जी, कितने कमाल, कितना धीरजवान हैं आप। और कहाँ सतगुरु की आज भक्ति करी, आज ही बीज को खोद के देखते हो कि अंकुरित हुआ कि नहीं। तो मैं इतनी देर तक बैठ गया भजन, मेरे अंतर में जो है ना प्रकाश तो आया ही नहीं, आज ही खोद के देख लिया। भाई यार कैसा कमाल की बात है, उस बेईमान की नौकरी करते हुए 1 महीना धीरज रखा तुमने।
और जो तमाम चिंद परिंद जीव जंतु कीड़े पतंगे मकोड़े सबको जो पत्थरों के तल के अंदर बैठे हुए हैं, पत्थरों की तह के अंदर कीड़े बैठे, उनको भी जो भोजन देता है, इतना ईमानदारी से उनका भरण पोषण करता है, उसके ऊपर तू ख्याल पैदा करता है। हद कर दी भाई, कमाल कर दिया। तेरे को थोड़ी सी भी समझ नहीं, जो कि हर तरीके से गुणवान, पाक पवित्र और ईमानदार के साक्षात स्वरूप है स्वामी जी महाराज, उनके ऊपर इतना गहरा तुम्हारा, फिर कैसे बात बनेगी। बिल्कुल अपना छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय भय गुण गाओ। अपने की तन की भी आशा छोड़ दो और बेफिक्र हो के भजन करो स्वामी जी महाराज का। 5 नाम का जाप करो, उठते बैठते सोते जागते, जब भी तुमको समय मिले इन्हीं नामों को जपते रहो। जिन्होंने नाम जपा संसार में उसका मुंह उजड़ा हो गया। प्यारी साध संगत, संसार में हो गया, परमात्मा के घर में भी उसका मुंह उजड़ा हो गया। और स्वामी जी महाराज उसका स्वागत करते हैं कि आ गए हो बेटा। कौन पूछता है नीचों को, लेकिन वो स्वामी जी महाराज परवरदिगार हमारे, वो जरूर हमसे पूछते हैं कि बेटा आ गए हो। जी स्वामी जी आ गए हैं। अच्छा बेटा बैठो, कोई दिक्कत तक नहीं हुई, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। कितने प्रेम प्यार और श्रद्धा के साथ मेरे सतगुरु आपका वेलकम करते। एतबार नहीं तुमको, कैसे हो आप। अपने बाप का भी एतबार नहीं, माँ का भी एतबार नहीं। हजारों बापों से, हजारों माओं से ज़्यादा माँ का पिता यानी कि स्वामी जी महाराज, उन पर भी एतबार नहीं। पता लगता है तुम खानदानी बेईमान हो। एक बात जानी हम भाई, है तू बढ़कर बेईमान, तू बेईमान है। लेकिन फिर स्वामी जी महाराज को दया आएगी, फिर उन्होंने कहा पड़ा रहेगा संग में गुरु के, सहज सहज शायद मन मान। मैं मानता हूं कि हम बेईमान हैं, लेकिन फिर भी गुरु जी की शरण में पड़े रहो, धीरे धीरे तुम्हारा मन मानने लग जाएगा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, प्यारी साध संगत जी देखो, मैं आपसे एक और बात करता हूँ। समझ यानी कि इस वाणी से हट के बात, लोग कहते हैं कि गुरु गुस्से में आकर गालियाँ निकालते हैं। देख लो स्वामी जी महाराज की वाणी कहती है, ए गवार कहीं के, माफ करना प्यारी साध संगत जी, मैं नहीं कहता, मेरे सतगुरु की वाणी कहती है, तू कैसा गवार है, मूर्ख कहीं के, तेरे को इतनी भी अकल नहीं। हाँ जी, ए मेरे भाई, दाहिनी साइड, दाहिनी दिशा, दिशा कहते हैं साइड को, इस दाहिनी साइड से शब्द को सुनो, तेरा सारा व्यवस्था बना देगा। तू कैसा गवार है, बात को समझता क्यों नहीं, मूर्ख है क्या। अबे इतनी बार तो कहे पीछे गधा भी मारने लग जाता, क्या हम गधे से भी नीचे है। यानी साध संगत जी, एक गधा हो, मुंह मारता हो, मुंह के ऊपर डंडा मार दो, दोबारा फिर मारे, फिर मार दो, तीसरी बार फिर मार, वो दोबारा आएगा ही नहीं, वो दूर दूर चला जाएगा। गधा जैसा जिसको कि निकम्मा कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है, वो भी मान जाता है तो तू मानता नहीं। स्वामी जी महाराज ने अवतार धारण किया और उसके बाद में सभी संतों ने अवतार धारण किया और हर बार तेरे को समझाते रहे, लेकिन हम ऐसे गवार के गवार हैं, कतई सुनना नहीं चाहते। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि तू चिंता क्यों करता है, दाहिनी तरफ के आवाज़ को सुन। हाँ जी,
हजूर स्वामी जी महाराज, ऐ मेरे भाई, ये लेफ्ट हैंड तो काल का साइड है, तू इसको मत कर, इधर मत सुन, तू इधर की सुन। स्वामी जी महाराज क्या पुकार रहे हैं, स्वामी जी महाराज क्या कर रहे हैं? स्वामी जी महाराज हजारों माओं से ज़्यादा प्यार लेके आपके गेट में खड़े हैं। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी फरमाते हैं, वो दोनों बाजू फैला के आपका इंतज़ार करते कि आओ मेरे बच्चे, मेरे सीने के लग जाओ। इतना प्यार क्यों, इतना प्यार क्यों है? क्योंकि वो हमारे पिता हैं। जैसे पिता को अपने पुत्र की लिहाज रहती है, ऐसे ही हजूर स्वामी जी महाराज ने भी हमको नाम दिया है। प्यारी साध संगत जी, हमारी थोड़ी सी लिहाज रखते हैं, वो भी रखते हैं कि मेरा बच्चा बर्बाद ना हो जाए। इसलिए आपको रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार आपको समझाते हैं, बार बार आपको खोल खोल के कहते हैं, ओ मेरे भाई, ऐ मेरे बच्चे, थोड़ा चेतन हो जाओ, समझदार हो जाओ और दाहिनी साइड की आवाज़ को सुनो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ। राधा स्वामी किसी इंसान का नाम नहीं, राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम, वो अप्सरू गॉड, वो अवर्णनीय परमात्मा, वो शब्द स्वरूपी परमात्मा जिसको स्वामी पद कहते हैं, उस स्वामी पद से जो जुदा हुआ वो हमारी आत्मा है। इसी आत्मा को राधा कहते हैं। धारा ऐसे एक पानी की जैसे धारा नीचे बही, इसको उल्टी कर दी, रूह की धारा स्वामी से आई, उलट बही, राधा कह गए। और जिससे अलग निकल के ये चल के आए हैं उसको स्वामी कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि मालिक कुल, यानी कि शब्द स्वरूपी परमात्मा, यानी अप्सरू गॉड। प्यारी साध संगत जी आपको पुकार पुकार के कहता है कि ऐ मेरे भाई, यही सार है जो हजूर स्वामी जी महाराज ने बताई। इस जिंदगी का कुछ ना कुछ बेनिफिट यानी कि हासिल कर लो, जिससे कि ये जो सबसे सिरमौर ताकत यानी कि मालिक कुल ने हमको सिरमौर इंसान का वजूद दिया, शरीर दिया, इसका कुछ सार हासिल हो जाए, कुछ इसका उपयोग हासिल हो जाए। तुम एकांत में बैठ कर न रोज रोज भजन करो प्यारी साध संगत जी। और जिंदगी का जैसे और काम का एक आधार लेके रखा हुआ है कि ये काम करना ही करना, आज रोटी खानी खानी। और देखो मैं सबसे गंदी बात करता हूँ आपसे, आप लेटरिन करने गए 2 दिन नहीं जाओ, फिर आपका हालत क्या हो जाएगी। ऐसे बेचैनी आपको होने लग जाए, 2 दिन नाम नहीं जपे तो ऐसे बेचैनी हो जाए जैसे कि आप पखाना करने नहीं गए। अंतर बार आपको आग लगने लगे, अंतर बार आपको जलन होने लगे, अंतर बार आपको बेचैनी होने लगे और लगातार रोने के लग जाए और कहे कि हे स्वामी जी महाराज दया करो, जय कृपा।
जपो जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल जय बाबा सावन जय चुन्नीलाल जी। जपो जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल जय बाबा सावन जय चुन्नीलाल। स्वामी शिव दयाल तुलसी साहिब नानार जी। कबीर साहब और सतगुरु नानक करे समाल जी। जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल जय बाबा सावन जय चुन्नीलाल जी। प्यारी साध संगत जी, सत्संग समाप्त है और आपके चरणों में एक निवेदन है। 3 जुलाई यानी कि मेरे साहिब का स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज का चोला छोड़ने का दिन है। आप सबको इनवाइट किया जाता है और हजूर स्वामी जी महाराज की खुशियाँ आप लें। जय कृपा। दूसरी बात, जहाँ हैं वहीं खड़े रहने का भाई, प्यारी साध संगत जी, वहीं से विनती बोलने का। जय कृपाल।